ओम शांति। आज हर कोई चाहता है कि हम भगवान को अपना घर का सदस्य बनाएं। जैसे हम जब भी कोई भी देवी देवता को अपने घर में रखते हैं तो हम भगवान को एक स्थान देते हैं अपने घर में मंदिर के रूप में। और जब उनको स्थान देते हैं तो विधि पूर्वक हम भोग लगाना, पूजा करना, बहुत सारी विधियां निभाते हैं। और जैसे कई बार हम जैसे गणेश जी को लाए तो 9 दिन या 11 दिन रखते हैं, देवियों को लाते हैं तो 9 दिन रखते हैं। तो वैसे ही सोचें कि अगर हमारे घर का सदस्य ही अगर वो भगवान बन जाए तो हमारे जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद दूर हो जाएं। आप सोच रहे होंगे कि भगवान हमारे घर का सदस्य कैसे बनेगा। आप सोचें कि जब हम भगवान को अपने घर का कोई एक स्थान देते हैं, आज आप देखें आपके घर में कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान को क्या कहते हैं कि आपका कमरा है, मेहमानों का कमरा है, आप यहाँ पर रहकर रेस्ट करें। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप एक मेहमान को आप उनका कक्ष बताते हैं, कमरा बताते हैं और आप उनको कमरे में रहने के लिए आज्ञा देते हैं, आप उन्हें घर का सदस्य समझते हैं तभी तो आज्ञा दी। तो वैसे ही सोचे कि अगर आपके घर का सदस्य भगवान बन जाए तो आपका घर कैसा हो जाए। कहते हैं जहां पर जिस घर में भगवान निवास करते हैं वो घर बन जाता है मंदिर। अब अपने घर को अगर मुझे मंदिर बनाना है तो उसमें रहने वाली हम आत्माएं क्या बन जाएंगी? देवताएं। क्योंकि दिव्य गुणों से सजता हुआ व्यक्ति ही देवता बनता है। जैसे कई बार किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं, हम कहते हैं ये देवता समान व्यक्ति है। तो देवता समान क्यों है? क्योंकि उसके अंदर दिव्य गुण हैं। आज आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर दिव्य गुण हैं। तो जब भगवान हमारे घर का सदस्य बन जाएगा तो हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम आएंगी, जब वो ऑलरेडी घर में बैठा है तो वो आपकी हर प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। आज आपने देखा होगा कि हम कोई भी जब शुभ कार्य करते हैं तो भगवान जी को बिठाते हैं कि हमारे घर का जो भी कार्य हो वो शुभ हो। तो सोचिए कि जब आपके घर का सदस्य ही वो बन जाए तो आपके घर में तो कोई अशुभ कार्य होगा ही नहीं। आज आप कहीं ना कहीं हमें कोई मन की बात करनी होती है तो हम भगवान से करते हैं। आज आप देखें कि जब कोई बच्चा कहना नहीं मानता है या किसी प्रॉब्लम में होता है तो उस समय हम कहते भी हैं कि भगवान मेरे बच्चे को सही मत दो। अब सही मत कौन देगा? जो उससे बड़ा होगा। तो वहां पर भगवान को अपना बड़ा बेटा बना ले, क्योंकि भगवान को ओनली हमने मंदिरों में गायन किया है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो इतने सारे हमने संबंध उसके साथ बोले हैं, निभाएंगे कब? तो जो हमने भगवान के साथ संबंध बोले हैं वो आज हमें निभाने हैं, और वो तभी निभा सकते हैं जब उसको हम अपने घर का सदस्य बनाएंगे। भगवान हमारे घर का सदस्य बना तो हमारे घर की भी उन्नति होगी और हमारे सदस्यों की भी। आज मान लो कई बार हमारे मन के अंदर कोई बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत सारी उथल पुथल चलती है, कई बार बिजनेस में कोई धोखा दे जाता है, तो वहाँ पर भगवान को आप अपना सखा मित्र बनाएं और अपने मन की बात भगवान से शेयर करें। तो वो आपकी बुद्धि को खुद टच कराएगा कि आपको अब अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे देनी है। लेकिन अगर हम दूसरों के परचिंतन के बारे में ही सोचते रहें, दूसरों की उल्टी सुल्टी बातों के बारे में ही सोचते रहें, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते। आप जैसे एक गृहिणी है, घर परिवार को चलाती है, बहुत सारी बातें उसको सुननी पड़ती हैं, समानी भी पड़ती हैं और बहुत सारे लोगों के ताने भी सहन करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर भगवान को अपना हेल्पर बना लें कि भगवान मेरी माँ है, भाई है, बहन है, बाप है। तो जब हमने ये संबंध भगवान के साथ बनाए तो ऑटोमेटिकली हमें संबंध निभाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको जहाँ पर लगता है ये संबंध में हमारी दूरियां बन रही हैं या मन मुटाव है, वहाँ उस संबंध को भगवान के साथ जोड़ दें। तो आप देख सकते हैं
कि जब आपने वो संबंध भगवान के साथ जोड़ा तो वो कहीं ना कहीं उस आत्मा को भी टच कराएगा उस संबंध के लिए, और वो धीरे धीरे आत्माएं आपके कनेक्ट में आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर बीच में सलाह कराने वाला भगवान बीच में बैठ गया। इसीलिए जैसे आपने देखा होगा, जब कहीं दो भाइयों में लड़ाई होती है तो बाप बीच में बैठ करके उसकी सलाह करवाता है। वैसे ही सोचें कि जब हमारे मन के अंदर या सामने वाले के मन के अंदर दुविधाएं चल रही हैं तो वहाँ पर हमें भगवान को अपना पिता बना करके उन दोनों चीज़ों को सुना करके राय लेनी है। तो हमें ये नहीं है कि कभी हमारे घर में खुशियाँ आई तो हमने भगवान को बिठाया, दर्द आया तो भगवान को याद कर लिया। हम हर घड़ी उसको अगर अपने घर का सदस्य बना ले तो सोचिए हमारे घर में ना तो कभी प्रॉब्लम आए, और ना अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ भी जाए तो आपको वो फटाफट से सल्यूशन भी दिखाएगा। लेकिन आज हम ओनली घर में मंदिर तो बनाते हैं, लेकिन उसकी जो मंदिर की विधियां हैं वो कई बार भूल जाते हैं। हम याद करना भूल जाते। मंदिर में डेली सफाई रखें, क्योंकि जब आपके मंदिर घर में रखा हुआ मंदिर क्लीन होगा तो उतना ही आपके विचारों में भी क्लीननेस आएगी। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कचरा है, घर में आपके कमरों में जहाँ पे भी आप बैठते हैं सब जगह कचरा फैला हुआ है, क्या आपका मन स्टेबल होगा? कभी भी नहीं। लेकिन जैसे ही आपने अपने घर के कचरे को बाहर निकाला, आपने पूरे घर को क्लीन किया, तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। वैसे ही सोचें कि हमें भी अपने मन के कचरे को बाहर निकालना है। घर को जितना हमने साफ रखा उतना ही हमें घर में रखे हुए मंदिर को भी साफ रखना है। और जब आपके घर का रखा हुआ मंदिर साफ होगा तो आपके घर का वातावरण भी साफ रहेगा। कई बार हमने देखा है कई लोगों के घरों में मंदिर है लेकिन सफाई नहीं है। घर की सफाई रखेंगे लेकिन मंदिर की नहीं। मंदिर की तब रखेंगे जब कोई त्यौहार आता है, तब हम मंदिर की सफाई रखते हैं। तो फिर तो आप घर की सफाई भी तभी करें जब आपके घर में कोई त्यौहार आए, लेकिन घर की सफाई डेली करते हैं। तो हमें इन 3 चीज़ों की सफाई ज़रूरी है: मंदिर की सफाई, मन की सफाई और घर की सफाई। जब ये तीनों चीज़ें आपकी साफ होंगी तो आपका घर भी स्वच्छ, आप भी स्वच्छ और आपके विचार भी स्वच्छ। तो आपका घर एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हमारा घर स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि जिस घर में भगवान बैठा है वहाँ ऑटोमेटिकली वो घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। वैसे ही हमें भगवान को अपने घर का सदस्य बना करके अपने घर में उसे एक ऐसा दर्जा देना है जहाँ पर आप अपने हर बात को उसके साथ शेयर कर सकें, उसके साथ मैच करा सकें, या जब भी आपको किसी राय की ज़रूरत हो तो आपको ये महसूस हो कि घर में कोई बड़ा सदस्य बैठा है। भगवान की राय से अगर कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हमेशा सफल होता है। इसीलिए भगवान को अपने घर का सदस्य ज़रूर बनाएं और अपने घर को एक शुद्धता के माहौल में भर दें। ओम शांति।